Welcome to all of you students. Today we discuss exercise 1.4 of class 11th NCERT mathematics. Our chapter is sets. In this video we discuss question number 8 to question number 12. Our question number 8 is which of the following pairs of sets are disjoint? In this question we are given three parts. हमारे प्रत्येक पार्ट में सेट्स का पेयर दिया हुआ है. हमें बताना है कि कौन सा पेयर डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट का मतलब गिवन जो पेयर है उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे. यदि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है तो वो डिसजॉइंट है, एम्प्टी सेट नहीं आता है तो डिसजॉइंट नहीं है. जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेट फर्स्ट सेट है उसको हम सेट ए कहेंगे. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट को हम सेट बी कहेंगे. इसके अंदर हमारे पास x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6. x की वैल्यू 4 के इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, 6 के इक्वल भी है और लेस भी है. तो ये हमारा सेट बी हो जाएगा. अब हम सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन निकालेंगे. इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे. तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 दोनों सेट्स के अंदर है तो हमारा कॉमन एलिमेंट 4 हो जाएगा. दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट भी नहीं है. देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट. ये हम कहेंगे. यदि ये एम्प्टी सेट आ जाता तो डिसजॉइंट होते, यदि एम्प्टी सेट नहीं आया तो डिसजॉइंट नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है ए ई आई ओ यू. ये सेट ऑफ वोवेल्स है, हम इसको बी कह देंगे. ये है ए ई आई ओ यू एंड सेकंड जो सेट है उसको हम डब्ल्यू कह देंगे. नेक्स्ट सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ. डिसजॉइंट के लिए हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे. वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट टू बोथ द सेट्स. कॉमन एलिमेंट क्या है? दोनों के अंदर ई है तो हम लिख देंगे ई. ये एम्प्टी सेट नहीं है तो हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 5. 5 मींस एम्प्टी सेट. यदि 5 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो है हमारा डिसजॉइंट सेट भी नहीं है. तो हम लिख देंगे देयरफॉर, या लिख देंगे हेंस वी एंड डब्ल्यू आर नॉट डिसजॉइंट. ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज x such that x is any even integers. हमारा जो सेट फर्स्ट सेट है वो इवन इंटीजर्स का सेट है, e हम इसको कह देंगे. सेकंड जो सेट है वो ओड इंटीजर्स का सेट है. इवन और ओड की यदि हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? इवन और ओड ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा. तो इसका मतलब हम कहेंगे थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ई एंड एफ. हेंस या देयरफॉर यूज कर सकते हैं ई एंड ओ आर डिसजॉइंट. ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे. ये इस पार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा. ई फॉर इवन सेट के लिए ले लिया और ओ फॉर ओड सेट के लिए हमने ले लिया. हम सेट का कोई भी नाम दे सकते हैं यदि हमारे पास नाम नहीं दिया हुआ है तो. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नाइन्थ क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू दिस. सेट ए के अंदर हमारे ये एलिमेंट्स हैं, बी के ये एलिमेंट्स हैं, सी सेट हमारा ये है एंड डी सेट इज दिस. देन फाइंड. हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 12 पार्ट्स हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. हमने करना क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट करना है. हमारे पास 2 सेट हैं, उनका हमें डिफरेंस निकालना है. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? a माइनस बी या a डिफरेंस b, ये निकालना है. एक पहले पार्ट से ही हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए. इसमें है सेट a माइनस बी इज इक्वल टू, इट मीन्स हम सेट a के एलिमेंट्स b में मिलाते जाएंगे. यदि कोई एलिमेंट मिलता है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं मिलता है तो उसको लिखेंगे. सेट a के एलिमेंट्स इसमें मिलाते हैं 3, इसके अंदर नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 6, नहीं है लिख देंगे 9. सेट बी के अंदर नहीं है तो लिखेंगे
12 सेट बी के अंदर है तो इसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे। 15 वहां नहीं है तो हम इसको लिखेंगे, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो ये इन सेट का डिफरेंस हो गया, a माइनस बी हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हमने 7th पार्ट लिया है b माइनस सी, तो हम सेट b के एलिमेंट्स देखेंगे, जो सेट सी में मिलते हैं उनको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलते उनको लिखेंगे। जैसे हमारा सेट बी में 4 है, इसमें मिल गया तो 4 को छोड़ देंगे। 8 भी यहाँ मिल गया, इसको भी छोड़ देंगे। 12 भी मिलता है, इसको भी छोड़ देंगे। 16 मिल गया, इसको भी छोड़ देंगे। 20 इस सेट के अंदर नहीं है तो b माइनस सी हमारा ये आ जाएगा 20। इस प्रकार से हम b माइनस सी कर देंगे, डिफरेंस ऑफ b एंड c, ये हमारा हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, d माइनस सी। हम सेट d को लेंगे, उसमें से सेट c के जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनको छोड़ देंगे। तो सेट d के अंदर 5 है, सेट c के अंदर 5 नहीं है तो हम 5 को लिखेंगे। सेट d में 10 है, यहाँ 10 मिलता है तो इसको नहीं लिखेंगे। 15 है सेट d में, इसमें नहीं मिलता है तो 15 को भी लिख देंगे। 20 भी हमारा सेट सी के अंदर नहीं मिल रहा तो 20 को भी लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर 10th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं f b d एंड g, फाइंड x माइनस वाई। 9th क्वेश्चन में हम क्लियर कर चुके हैं डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालेंगे। आई थिंक यू कैन डू दिस पार्ट। सेकंड पार्ट में y माइनस एक्स, इसको भी हम कर सकते हैं, हम y माइनस एक्स करेंगे, यू कैन डू वेरी इजीली। हम y के एलिमेंट्स जो x में मिलते हैं उनको छोड़ देंगे। जैसे f इसके अंदर नहीं है तो f को लिख देंगे, b यहाँ मिलता है उसको छोड़ देंगे, d भी मिलता है, g नहीं मिलता तो इसको हम कर देंगे। ये हमारा y माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, तो x और y के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। हम इंटरसेक्शन पहले भी निकाल चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, हमने आज जो अभी छोटे थे b और d, ये हमारी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे b, d। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारा जो सेट r है वो रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। रियल नंबर एक यूनियन होती है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू कोई सेट है वो रैशनल नंबर्स का सेट है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। देन व्हाट इज r माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर में से हम रैशनल नंबर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, we know that real numbers, set of real numbers is union of rational, is union of set of rational and irrational number, set of rational and irrational number। irrational numbers, therefore यदि हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें पेयर ऑफ सेट्स दिया हुआ है।
और हमें बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन चेक करेंगे। यदि हमारी इंटरसेक्शन नल सेट आती है, एम्प्टी सेट आती है, तो डिसजॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5, सेकंड में 3 5, तो इन दोनों सेट्स के अंदर 3 मिलता है। तो इंटरसेक्शन हम इन सेट्स की जब लिखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट 3 आएगा और ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, क्योंकि 3 आया तो इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट के लिए हमारे दो सेट्स दिए हुए हैं, इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनके अंदर ए कॉमन एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स के अंदर मिलता है। हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इजीली हम इनकी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो सेट जो हमारी इनकी इंटरसेक्शन होगी उसमें एक सेट ए आता है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट्स भी नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, ये जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 2 6 10 14 है, इसमें 3 7 11 15 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी वो हमारा नल सेट होगा। नल सेट होगा तो ये सेट्स डिसजॉइंट होंगे, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट फाइनल पार्ट के लिए हमारे पास जो सेट्स हैं 2 6 10 3 7 11, हम सेट्स के नाम लिख देंगे। मान लीजिए ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यदि इंटरसेक्शन 5 है, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स एंड हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। I hope this exercise is clear. This is the end of this exercise.